नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आम बजट की तैयारियां शुरू। पीएम मोदी आज टॉप अर्थशास्त्रियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए आज करेंगे बड़ा ऐलान। अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी। कांग्रेस आज यूपी में निकालेगी अंबेडकर सम्मान मार्च। गृह मंत्री के बयान पर जताया विरोध। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश ने कसी कमर। आज प्रगति यात्रा में मोतिहारी पहुंचेंगे सीएम नीतीश। प्रशासन की तैयारी पूरी। 8 साल बाद सड़कों पर उतरेंगे बसपा कार्यकर्ता। अंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का है प्लान। सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ी तबीयत। देश भर में डल्लेवाल के समर्थन में आज निकलेगा कैंडल मार्च। राकेश टिकैत ने कसा कैबिनेट मंत्री पर तंज। जयंत चौधरी को सरकार ने दिया नाम का विभाग, काम के लिए नहीं फंड। अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने जारी किया एक और नोटिस। आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली में AQI 400 पार। हल्की बारिश से बड़ी ठिठुरन। कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फी बर्फ। सफेद चादर में लिपटे पहाड़। पर्यटकों को लुभा रहा सुहावना मौसम। इजराइल ने नाकाम किए हूती विद्रोहियों के इरादे। IDF ने हवा में मार गिराई यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। कंगाल पाकिस्तान की सेना को ताकतवर बना रहा चीन। पड़ोसी मुल्क को 40 फाइटर जेट सौंपेगा ड्रैगन। दुनिया के लिए अहम है पनामा नहर। अमेरिका फिर से करेगा इस पर कंट्रोल। ट्रंप के बयान से मची खलबली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। बांग्लादेश में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को पहनाई गई जूतों की माला। जमात इस्लामी ने किया अपमान, खुली यूनिस की पोल। सोने की कीमतों में 3 दिन बाद उछाल, चांदी भी चमकी। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। बिलेटेड ITR फाइल करने की बढ़ गई डेडलाइन। आज है वेदांता का शेयर खरीदने का आखिरी मौका। इस बार शनिवार को पेश होगा केंद्रीय बजट। सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा कारोबार। लखनऊ बैंक लूट मामले में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया एक आरोपी। 3 गिरफ्तार। लूटा गया माल बरामद। महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी। सोपन दत्ताराव पवार नाम के व्यक्ति पर आरोप लगे कि उसने परभणी रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की रेप्लिका पर लगा कांच तोड़ा था। भीड़ ने पवार को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर अगले दिन यानी 11 दिसंबर को परभणी बंद बुलाया गया था। लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बंद के दौरान हिंसा भड़की, जिस पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल था और 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। 15 दिसंबर को कस्टडी में ही उसकी जान चली गई। पुलिस का दावा है कि सोमनाथ की जान हार्ट अटैक से गई, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर उसकी जान लेने का आरोप लगाया है। सोमनाथ की जान जाने को लेकर परभणी में विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसमें अंबेडकर आंदोलन के नेता विजय वाकोड़े की जान चली गई। इसके बाद आज राहुल गांधी परभणी पहुंचे। उन्होंने यहां मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोड़े को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला। उन लोगों ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो वीडियो दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोमनाथ की पुलिस ने जान ली है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को मैसेज देने के लिए असेंबली में झूठ बोला है। राहुल ने कहा कि सोमनाथ की जान इसलिए ली गई क्योंकि वो दलित है और संविधान की रक्षा कर रहा था। RSS की विचारधारा संविधान को खत्म करने की है। हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझाया जाए। जिन लोगों ने ये किया उनको सजा मिले। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि सोमनाथ को सांस लेने में परेशानी और दूसरी बीमारियां थी।
और इन बीमारियों के चलते ही उसकी जान चली गई। तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके इस्तीफे और माफी की मांग की। चुनाव के नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राउत ने इसे तानाशाही बताते हुए कहा कि अगर आयोग चाहता है कि हम उससे कोई जानकारी ना मांगे तो वो ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव करवाना शुरू कर दे। लोकतंत्र की हत्या है। जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते, अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है। बता दें कि इसी मुद्दे पर हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को घेरा था। खड़गे ने इसे लेकर एक्स पर लिखा था कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियमों में किया गया दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की उसकी सुनियोजित साजिश का एक और हमला है। खड़गे ने आगे कहा कि इससे पहले मोदी सरकार ने सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वो चुनाव से जुड़ी जानकारियों को जनता से छिपाना चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव के नियमों में बदलाव किया था। इस फैसले के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और अब विपक्ष के इस हमले से सरकार कैसे अपना बचाव करती है ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पहले ईवीएम और अब नियमों में बदलाव को लेकर सरकार विपक्ष के हाथों बुरी तरह से घिर गई है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी ने की है। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन 6:30 बजे के आसपास हुआ। वो 90 वर्ष के थे। बेनेगल से जुड़े एक करीबी सूत्र ने अमर उजाला को यह जानकारी दी है कि वो 2 दिन पहले अपने घर पर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। श्याम बेनेगल कथित तौर पर किडनी संबंधित समस्याओं से भी पीड़ित थे। 2 दिन से वह कोमा में थे और सोमवार को इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली है। श्याम बेनेगल की बेटी ने कहा है कि उनके पिता और फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का क्रोनिक किडनी रोग के कारण 90 वर्ष की उम्र में मुंबई सेंट्रल में उनका निधन हुआ है। वो कई वर्षों से क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित थे, लेकिन यह बहुत खराब हो गई थी। यही उनकी मृत्यु का कारण है। खबरों की माने तो अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि बेनेगल को आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। श्याम बेनेगल को अंकुर, मंडी, मंथन आदि जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था, जिनमें से अधिकांश 70 या 80 के दशक के मध्य में रिलीज हुई थी। श्याम बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी सफल फिल्मों में मंथन, जुबैदा और सरदारी बेगम शामिल है। अपने शानदार करियर में श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज और संविधान सहित विभिन्न मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन धारावाहिकों पर फिल्में बनाई हैं। बता दें कि श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ था। वे कोंकणी भाषी चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता श्रीधर बी बेनेगल मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। वे एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने श्याम को फिल्म निर्माण में शुरुआती रुचि दिखाई। महज 12 साल की उम्र में श्याम ने अपने पिता द्वारा उपहार में दिए गए कैमरे का उपयोग करके अपनी पहली फिल्म बनाई थी। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की स्थापना की, जो सिनेमा में उनके शानदार सफर की शुरुआत थी। इससे पहले 14 दिसंबर को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अपना 90वां जन्मदिन भी उन्होंने मनाया था। अभिनेता कुलभूषण, खरबंदा, नसीरुद्दीन शाह, दिव्या दत्त, शबाना आजमी, रजित कपूर, अतुल तिवारी समेत तमाम लोग इस भव्य समारोह में हिस्सा लिए थे। यह तस्वीर बीते 14 दिसंबर को श्याम बेनेगल के 90वें जन्मदिन पर शबाना आजमी ने शेयर की थी, जिसमें कुलभूषण, खरबंदा, नसीरुद्दीन शाह, रजित कपूर और दिव्या दत्ता समेत कई सेलेब्स नजर आ रहे हैं। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही
दुखद अवसर है कि प्रसिद्ध डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी, इनका अभी अभी दुखद निधन हुआ है। श्याम बेनेगल जी ने पैरेलल सिनेमा को सामने लाने का काम किया और पैरेलल सिनेमा क्या होता है ये हमारे देश में और विश्व में उन्होंने दुनिया को बताया। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो हमारा सर्वोच्च अवार्ड कहा जाता है, वो अवार्ड उनको मिला। कई नेशनल अवार्ड्स उनको मिले और उसके साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सिनेमा की सेवा की, मैं ऐसा मानता हूं वो अद्वितीय इस प्रकार की सेवा है। आज उनके जाने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक युग का अंत हमारे सिनेमा में हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। देखिए, हमने एक हीरा खो दिया है। 70s में जब घिसी पिटी फिल्में बनती थीं, डाकुओं पे, लॉस्ट एंड फाउंड पे, रिवेंज पे, तो एक नया सितारा चमका, एक पैरेलल सिनेमा का सितारा चमका, एक न्यू वेव का सितारा चमका, जिसका नाम था श्याम बेनेगल। क्या फिल्में बनाई उन्होंने! अंकुर, मंथन, निशांत, भूमिका, मंडी, कलयुग, जुबैदा, सरदारी बेगम, भारत एक खोज, मम्मो, ऐसी उन्होंने यादगार फिल्में बनाई जो लोगों के दिलों पे एक नक्श छोड़ गईं। वो पैरेलल सिनेमा के, मैं ये कहूंगा कि जनक थे और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, जो उनका योगदान है आम रविश से हटकर फिल्में बनाने का, कोई और दूसरा नहीं था उन जैसा। तो ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान है, हमारी क्षति है। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि उन्होंने भरपूर जिंदगी जी। 90 साल की आयु थी उनकी। और विडम्बना की बात यह है कि 10 दिन पहले उन्होंने अपना 90th जन्मदिन भी मनाया था अपने दोस्तों के साथ। और सिर्फ उन्होंने न्यू वेव फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को बड़े अच्छे कलाकार दिए, जैसे शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, ओम पुरी, अमरीश पुरी जी, रीमा लागू जी। तो उन्होंने सब उनकी खोज थी, ये सारे कलाकार उनकी खोज थे और उन्हीं की फिल्मों में काम कर करके ये चमके। तो देखिए, जाना तो सभी को है, लेकिन 90 साल जिए, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और बहुत ही सज्जन पुरुष थे। बड़े धीमे बात करते थे, मुस्कुराकर बात करते थे, कभी उनमें कोई घमंड, गुरूर नहीं था। बड़ी अच्छी उनमें क्वालिटीज थी। तो चले तो गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनकी फिल्में हैं, वो तो लाइब्रेरी में रखने के लायक हैं। तो मैं उनको सलाम करता हूं, उनके गुर को सलाम करता हूं, उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम करता हूं। बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन श्याम बेनेगल जैसे लोग सदियों में कोई एकाध पैदा होते हैं। तो मेरा सलूट, मेरा सलाम है। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सिर्फ आपराधिक साजिश के दम पर केस नहीं चलाने या किसी केस को शुरू नहीं करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलए केसों में सिर्फ किसी साजिश या शक के आधार पर ईडी मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। बता दें कि पीएमएलए अनुसूची में करीब 150 मामले शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार से लेकर टैक्स चोरी के साथ साथ वन्य जीवन अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। लेकिन अब इन केसों को ईडी नए निर्देशों के तहत देखेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी के 2 मामले खारिज कर दिए थे, जिससे ईडी की काफी किरकिरी हुई थी।
पहला मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ था और दूसरा मामला एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ था, जिन पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए काम करने का आरोप था। इस फैसले को लेकर ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120B को पीएमएलए के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है, इसलिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ कहीं एफआईआर के आधार पर ईडी उस मामले में न कूदे। यानी देखा जाए तो ईडी पर काफी समय से कई मामलों में गैर जरूरी दखलंदाजी और कार्रवाई करने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष ने भी इसे लेकर ईडी पर कई बार निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस नए फैसले के बाद ईडी की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या नहीं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।